वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे परसेंटेज डेसिमल बिल्ट इन फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक डेमो प्रोग्राम बनाया हुआ है, हम वो प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम को मैं एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और उन वेरिएबल को फिर हम यूज़ कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो डिस्कस करते हैं कि परसेंटेज डेसिमल हमारे को चाहिए किस लिए। तो परसेंटेज डेसिमल बिल्ट इन फंक्शन क्या करता है, कोई भी दूसरा डेटा टाइप अगर हमारे पास अवेलेबल है, जैसे लॉजिकल, कैरेक्टर, इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, तो उसको कन्वर्ट करना हो अगर हमें डेसिमल के अंदर, डेसिमल वैल्यू में, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं परसेंटेज डेसिमल। जैसे पहले हमने देखा था कि कैसे हम बाकी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं कैरेक्टर में, वैसे ही अब हम करेंगे कन्वर्ट, बट इस टाइम हम कन्वर्जन करेंगे डेसिमल के अंदर। तो उसका एक एक एग्जांपल देखेंगे अभी, और फिर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस डेसिमल बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो लाइन नंबर 11 पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नेम रखा है लॉजिकल। इसका टाइप भी लॉजिकल है। तो जो हमारा डेटा टाइप का टाइप रहेगा उसी से रिलेटेड मैंने वेरिएबल का नेम रखा है, जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आए। ठीक है, तो हमारा पहला वेरिएबल लॉजिकल है जिसमें हमने वैल्यू होल्ड की है 1। फिर है हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कैरेक्टर, कैरेक्टर में लेंथ 5 है इसकी, और इसमें हमने वैल्यू स्टोर की 1 2 3 4। ध्यान रहे जो भी आप कैरेक्टर वैल्यू पास कर रहे हो वो ऐसी हो जो इजीली कन्वर्ट हो सके हमारे डेसिमल में, तो न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए यहाँ। ठीक है, फिर हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर नेम से जिसकी लेंथ है 4 और उसमें हमने वैल्यू स्टोर करी है 50। नेक्स्ट वेरिएबल लाइन नंबर 14 पे हमने डिक्लेयर किया है अनसाइन इंटीजर, जिसका टाइप भी अनसाइन इंटीजर है और लेंथ 4 है इसकी, और इसमें हमने वैल्यू स्टोर करी है 20। तो ये कुछ वेरिएबल है जिसका टाइप कन्वर्जन हम करने वाले हैं डेसिमल के अंदर। तो जो भी हम वैल्यू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे उसको, जो कन्वर्टेड वैल्यू होगी उसको किसी डेसिमल वेरिएबल में होल्ड करना होगा। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया डीईसी आउटपुट। तो ये एक डेसिमल वेरिएबल है 4 लेंथ का। तो जो भी कन्वर्टेड वैल्यूज आएगी इन डेटा टाइप से उसको हम स्टोर करेंगे डीईसी आउटपुट में और फिर उसको प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे। तो अब वन बाय वन एग्जांपल देखते हैं। पहला हम यूज कर रहे हैं लॉजिकल वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल में यूजिंग डीईसी। तो यहाँ हम कमांड लिखते हैं CHGVAR, फिर आपको F4 लेना है सिंपली, और यहाँ पे आपको जो वेरिएबल जिसमें आप वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, वो वेरिएबल पास करोगे। हमारे केस में हम वैल्यू लेना चाहते हैं डीईसी आउटपुट में, तो मैंने यहाँ वो पास किया। फिर आपको क्या करना है, परसेंटेज डीईसी लिखना है जो बिल्ट इन फंक्शन के नेम है, और उसके अंदर आपको पास करना है M% लॉजिकल, क्योंकि हम लॉजिकल वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में। तो ये हो गया। उसके बाद में अब जैसे हमारा ये वैल्यू है वो डेसिमल बन चुका है, तो डेसिमल को हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते SNDPGMMSG कमांड के थ्रू, इसलिए हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर में। तो SNDPGMMSG लिखना है आपको, F4 करना है, और यहाँ मैसेज फील्ड में इस तरह से पास करोगे परसेंटेज क्या है M% DEC आउटपुट। तो ये क्या करेगा, जो डेसिमल वैल्यू है उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं इसलिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर में वापस से, अदरवाइज वो हमारा काम यहाँ पे हो गया है। हमने कैरेक्टर को उसको हमने जो लॉजिकल है उसको कन्वर्ट कर दिया है अपने डेसिमल के अंदर। तो इस तरह से ये वर्क करता है। सेकेंड एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे ये कैरेक्टर वैल्यू है। ठीक है, इस जगह पे हम कैरेक्टर, यहाँ पे डेसिमल नहीं, कैरेक्टर को कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल के अंदर यूजिंग डीईसी। तो इसके लिए सिंपल आपको CHGY लिखना है। वेरिएबल जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं वो है डीईसी आउटपुट। वैल्यू है इसकी जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो M% कैरेक्टर को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट होगा, फिर उसको प्रिंट करने के लिए हम वापस कैर में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको SNDPGMMSG कमांड के थ्रू शो कर रहे हैं। तो ऐसे ही वर्क करता है। दो सिनेरियो देखिए, अब हम देख रहे हैं थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो में क्या कर रहे हैं, हम इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में। तो जो हमारा M% इंटीजर है वो इंटीजर वैल्यू होल्ड करता है 50, तो उसको ये कन्वर्ट कर देगा डेसिमल में, और फिर वो वैल्यू हमारे को स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज कैर से कैरेक्टर में। ठीक है, लास्ट वाला सिनेरियो जो है वो हमने रखा अनसाइन इंटीजर के लिए। अनसाइन इंटीजर भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डीईसी। ठीक है, डीईसी के थ्रू आप अनसाइन इंटीजर को कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, CHGY यूज़ कर रहे हैं जिससे अनसाइन इंटीजर कन्वर्ट हो रहा है डेसिमल में, और उसको हम स्टोर कर रहे हैं डीईसी आउटपुट में, और फिर उसको वैल्यू को प्रिंट करने के लिए जस्ट हम कन्वर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर में, और SNDPGMMSG की हेल्प से हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो अब हम ट्राई करते हैं इसको कॉल करके। तो कंपाइल मैंने किया, ये कंपाइल हुआ सक्सेसफुली, कॉल किया। कॉल करने के बाद में पहली वैल्यू हमारे को मिली 1,
जो लॉजिकल थी फिर उसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, और जस्ट स्क्रीन पे शो करने के लिए हमने उसको फिर से कन्वर्ट कर दिया कैरेक्टर में। सेकंड वैल्यू 1 2 3 4, थर्ड वैल्यू 50 एंड फोर्थ वैल्यू 20। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट है, सपोज ऐसा हो जिसमें हम इनपुट स्ट्रिंग ले रहे हो, दो इनपुट स्ट्रिंग है हमारे पास, और उस पर हमारे को कोई एडिशन परफॉर्म करना है, तो स्ट्रिंग पे तो हम एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, कॉन्कैट हो जाएगी। अदरवाइज आप कॉन्कैटिनेशन कर सकते हो बट एडिशन नहीं कर सकते न्यूमेरिकल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले उसको कन्वर्ट करेंगे दोनों स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में, और फिर उन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो उस केस में हमारे को चाहिएगा डेसिमल बिल्ट इन फंक्शन। तो आई होप ये क्लियर होगा आप सभी को। आने वाले सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।